श्री राधे श्याम। आज की वीडियो में हम श्रीरंगम में विराजमान श्री रंगनाथ भगवान की कथा का श्रवण करेंगे। आइए श्रवण करते हैं। श्रीरंगम तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर का एक द्वीप है। श्रीरंगम एक तरफ कावेरी नदी से और दूसरी तरफ कावेरी शाखा कोल्लीडम से घिरा हुआ है। श्रीरंगम में श्री रंगनाथ भगवान का मंदिर है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। यहाँ श्री रंगनाथ भगवान अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु का बहुत बड़ा श्री विग्रह है। श्री विष्णु भगवान शेष शैया पर विराजमान हैं। श्री रंगनाथ भगवान बहुत ही प्राचीन हैं एवं श्री ब्रह्मा जी द्वारा सेवित हैं। श्री नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना का कार्य दिया था। जब श्री ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि रचना का कार्य पूर्ण हो गया तब उन्होंने भगवान नारायण से कहा, प्रभु मैंने सृष्टि की रचना तो की परंतु आपकी सेवा करने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला। मेरा भी वैष्णव जनों की तरह ठाकुर सेवा करने का मन होता है। आप मुझे श्री विग्रह प्रदान करें। श्री नारायण भगवान बहुत प्रसन्न हुए और पूछा, आप किस रूप की सेवा करना चाहते हैं? ब्रह्मा जी बोले, प्रभु मैं तो आपके इस शेष साई रूप की ही सेवा करना चाहता हूँ। भगवान बोले, ठीक है। उनके हृदय से उनका एक शेष साई श्री विग्रह प्रकट हुआ। भगवान ने वह श्री विग्रह ब्रह्मा जी को प्रदान किया। बहुत समय तक ब्रह्मा जी ने उनकी सेवा की। फिर कुछ समय तक उनके पुत्र श्री वशिष्ठ जी ने उनकी सेवा की। आगे चलकर सूर्यवंश का उदय हुआ। श्री वशिष्ठ जी सूर्यवंश के राजपुरोहित बने क्योंकि उन्हें पता था कि इस कुल में श्री राम जी अवतार लेंगे। वे श्री रंगनाथ भगवान को अयोध्या ले आए। तब से सूर्यवंशी राजाओं ने उनकी सेवा की। आगे चलकर दशरथ जी के घर श्री राम जी का अवतार हुआ। वनवास से जब श्री राम जी अयोध्या वापस आए तब उनका राज तिलक हुआ। उनके राज तिलक में दूर दूर से सभी आए हुए थे। राज तिलक के बाद भगवान श्री राम ने सभी से अपनी अपनी इच्छा अनुसार वर मांगने को कहा। सभी ने वर मांगा। विभीषण जी तब तक श्री रंगनाथ भगवान के दर्शन कर चुके थे। जब श्री राम ने विभीषण जी से वर मांगने को कहा तो विभीषण जी बोले, प्रभु यदि आप देना ही चाहते हैं तो अपने कुल देवता ठाकुर जी ही मुझे दे दीजिए। भगवान श्री राम इतने दयालु हैं कि उन्होंने गर्भगृह सहित श्री रंगनाथ भगवान विभीषण जी को दे दिए और कहा कि इन्हें मार्ग में कहीं भी नीचे मत रखना, जहाँ रखोगे वहीं ये अचल हो जाएंगे। विभीषण जी बोले, ठीक है, और दक्षिण की ओर लंका के लिए चल दिए। अब देवताओं ने देखा हमारे भगवान लंका चले जाएंगे, यह तो उचित नहीं। जब विभीषण जी तिरुचिरापल्ली पहुँचे तब उन्हें बहुत तीव्र लघुशंका का आवेग हुआ। आवेग उनसे रुका नहीं तो वे वहीं श्री रंगनाथ भगवान को विराजमान करके लघुशंका से निवृत्त होकर आए। आकर उन्होंने भगवान को उठाना चाहा तो वे उठे नहीं। भगवान बोले, तुमसे पहले ही कहा था कि हमें मार्ग में कहीं भी नीचे मत रखना। अब विभीषण जी बोले, प्रभु मैं तो आपको लंका ले जाकर आपकी सेवा करना चाहता था। श्री रंगनाथ भगवान बोले, कोई बात नहीं, मैं यहीं रहूँगा, किंतु आप प्रतिदिन प्रातः पुजारी की भांति आकर मेरी पूजा करना। विभीषण जी बोले, प्रभु वह तो ठीक है, किंतु मेरी लंका का कल्याण कैसे होगा? भगवान बोले, ठीक है, मैं तो यहीं रहूँगा, किंतु तुम्हारी लंका की ओर देखता रहूँगा। किसी भी मंदिर में भगवान का मुख दक्षिण की ओर नहीं है। केवल रंगनाथ भगवान ऐसे हैं जिनका मुख दक्षिण की ओर है। विभीषण जी मान गए। अब वे प्रतिदिन सुबह रंगनाथ भगवान की सेवा करने के लिए आने लगे। उन्होंने रंगनाथ भगवान की सेवा के लिए ब्राह्मण भी रख लिए थे। एक दिन उन्हें थोड़ी देर हो गई तो वे जल्दी जल्दी आ रहे थे। जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं दिया, एक ब्राह्मण उनके रथ के नीचे आ गया और मर गया। अब मंदिर के सभी ब्राह्मण वहां आ गए और विभीषण जी से बोले, तुमने एक ब्राह्मण की हत्या की है, तुम्हें ब्रह्म हत्या का दोष लग गया, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। उन सभी ने मिलकर विभीषण जी को बहुत मारा, किंतु विभीषण जी तो अमर हैं, इसलिए उनकी मृत्यु नहीं हुई। तब विभीषण जी को बांधकर काल कोठरी में डाल दिया गया। विभीषण जी अयोध्या में श्री राम जी से मिलने जाते रहते थे, किंतु अब बहुत दिन बीत गए, विभीषण जी अयोध्या नहीं आए। इधर श्री राम जी चिंतित हुए। उन्होंने श्री नारद जी से पूछा कि क्या हुआ, बहुत दिन हो गए विभीषण जी नहीं आए। श्री नारद जी बोले, वे अब आएंगे भी नहीं। श्री राम जी बोले, क्यों? श्री नारद जी ने उन्हें सारी बात बता दी। तब श्री राम जी बोले, अब उनके पास हम स्वयं जाएंगे। वे श्री सीता जी के साथ श्री रंगनाथ भगवान के मंदिर आ गए। वहाँ के सभी पुजारी बहुत खुश हुए। उन्होंने भगवान का बहुत स्वागत सत्कार किया और आने का कारण पूछा। श्री राम जी ने कहा, तुमने हमारे एक भक्त को कैद कर रखा है,
पुजारी बोले, वह अपराधी है, उसने एक ब्राह्मण की हत्या की है। भगवान बोले, वे मेरे भक्त विभीषण हैं। पुजारी बोले, कुछ भी हो, उन्होंने अपराध तो किया है, तो दंड भी मिलेगा। भगवान बोले, अपने भक्त का अपराध मैं अपना अपराध मानता हूँ। मेरे भक्त का अपराध मेरा अपराध है, तो आप उन्हें छोड़ दीजिए और जो भी दंड देना है हमें दीजिए। पुजारियों ने सोचा, यह बहुत अच्छा मौका है। उन्होंने कहा, ठीक है, तो सजा में आपको हमेशा के लिए यहाँ रहना पड़ेगा। श्री राम जी मान गए और विभीषण जी को मुक्त करवाकर अयोध्या वापस आ गए और एक रूप में वहीं विराजमान हो गए। आज भी श्री सीताराम चल विग्रह के रूप में श्री रंगनाथ भगवान के मंदिर में विराजमान हैं। प्रेम से बोलिए, श्री रंगनाथ भगवान की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और फोटो पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं हमारी अन्य वीडियो एक बार अवश्य देखें। धन्यवाद। जय जय श्री राधे श्याम।